हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम का तीसरा पार्ट। हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहला आपका पाचन पढ़ाए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और दूसरा हम लोग पढ़ाए थे आप लोगों को श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाए थे। फिर आज हम लोग नया टॉपिक शुरू किए हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, परिवहन क्या है, परिवहन क्यों आवश्यक है, परिवहन पौधा में कैसे होता है, परिवहन जंतु में कैसे होता है, आज हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि परिवहन होता क्या है। परिवहन पहले आप समझ लीजिए, पहले आप समझिए कि परिवहन क्या है। परिवहन एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट है। परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का, भोजन का, CO2 का, ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जाता है। परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज को, CO2 को, ऑक्सीजन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। यह आपका परिवहन हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि परिवहन कितने टाइप का होता है। परिवहन 2 टाइप का होता है। परिवहन जो आपका है ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप का होता है। ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप का होता है। ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप का होता है। पहला आपका होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला आपका क्या होता है बोलो? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पहला आपका होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, संचार तंत्र बोलते हैं, संचार प्रणाली, संचार तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम दूसरा वाला। अगला आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम। तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला आपका होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा आपका होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संचार तंत्र या संचार प्रणाली, और इसको हम लोग बोलते हैं लसिका तंत्र या लसिका प्रणाली बोलते हैं। ये आपका परिवहन हो गया। एक बार और समझ लीजिए, परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज का, भोजन का, CO2 का, ऑक्सीजन का शरीर का एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। यह आपका प्रक्रिया हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं कि परिवहन बोलते किसको है, इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा क्या होता है परिवहन का। अगर परिभाषा आप समझ लीजिए कि परिवहन उसको बोलते हैं कि जितने भी उपयोगी पदार्थ होते हैं, जितने भी हमारे लिए फायदेमंद जितने भी पदार्थ होते हैं, उसको शरीर का प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। और परिवहन के अंदर और ये होता है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं परिवहन। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं आप कि पोषक तत्व जितना भी बनता है, पाचन और श्वसन के बाद क्या बनता है, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उस प्रक्रिया में पोषक तत्वों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक या शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाने, तथा जो गंदा पदार्थ होता है, जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है, शरीर का उनका स्थान तक, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि परिवहन होता क्या है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि परिवहन क्या होता है। तो बोल सकते हैं क्या, उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो गंदा पदार्थ होता है उसको उनके स्थान तक, तथा अपशिष्ट पदार्थों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। क्रिया को परिवहन कहते हैं। यह आपका हो गया परिवहन का डेफिनेशन, परिभाषा। उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अपशिष्ट पदार्थों, मतलब गंदा पदार्थों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे। परिवहन 2 टाइप का होता है। ठीक है,
आप लोग बताइए, जंतु वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका लिम्फेटिक, लेकिन परिवहन एक होता है पौधों में होता है, एक जंतु में होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पौधों में, मतलब प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब पौधों में जो परिवहन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में परिवहन होता है जाइलम और फ्लोएम द्वारा। मतलब पौधों में जो भी पोषक तत्व होते हैं उसको अलग अलग पार्ट में ले जाके ट्रांसफ़र करना, और क्या कहते हैं वो किसके द्वारा होता है? वो आपका होता है जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा। तो हम लोग जानने वाले हैं कि पौधों में जो वाहन होता है, जो परिवहन होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो आपका जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्या पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, जिस तरह हम लोगों में परिवहन किसके द्वारा होता है? हृदय द्वारा होता है, लेकिन पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका जवाब आएगा, आंसर आएगा, वो आपका आता है क्या? जाइलम और फ्लोएम द्वारा। जाइलम और फ्लोएम द्वारा। अब आप समझ लीजिए कि जाइलम और फ्लोएम द्वारा उसका परिवहन होता है। ठीक है, लेकिन ये समझिए कि जाइलम होता क्या है और फ्लोएम होता क्या है। पहले ये समझ लेते हैं कि संवहन ऊतक, मतलब जाइलम फ्लोएम ये है क्या असल में? तो जाइलम फ्लोएम एक प्रकार का ऊतक है। ऊतक उसको बोलते हैं, एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। मतलब पौधों में पाए जाने वाले एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये जो आपका जाइलम फ्लोएम है एक प्रकार का ऊतक है पौधों में पाए जाने वाला। तो वो आपका ऊतक आता है क्या? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक किसे कहते हैं? ऐसे ऊतक जो पौधों में जल, खनिज लवण और भोजन का परिवहन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संवहन ऊतक बोलते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक दो प्रकार का होता है, एक का आपका आता है जाइलम और दूसरा आपका आता है फ्लोएम। तो संवहन ऊतक किसे कहते हैं? ऐसे ऊतक जो पौधों में जल, खनिज लवण तथा भोजन का परिवहन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संवहन ऊतक। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है जाइलम, दूसरा आपका होता है फ्लोएम। अब ये भी जान लीजिए कि जाइलम क्या होता है, ये भी जान लीजिए आप कि जाइलम क्या, ये भी जान लीजिए आप कि जाइलम क्या। ठीक है, ये भी जान लीजिए जाइलम क्या है। और अगला आपका आता है क्या? फ्लोएम। अगला आता है आपका फ्लोएम। ठीक है, अगला आपका आता है फ्लोएम। अब जाइलम क्या है? जाइलम पौधों के, मतलब पौधा जो है आपका पौधों के, ठीक है, पौधों के, ठीक है, जाइलम जो है पौधों के जड़ की कोशिका में पाई जाती है। मतलब पौधा जो होता है उसका जड़ में पाई जाती है आपका जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या करता है कि जमीन के नीचे से पानी को खींचता है और वहाँ से खनिज लवण को निकलता है। तो जाइलम उसको बोलते हैं ऐसे संवहन ऊतक जो पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जाइलम। जाइलम क्या करता है ये बताते हैं आपको। जाइलम क्या करता है कि जमीन के नीचे से, अगर पानी है तो ठीक है, जमीन के नीचे से जल लिया और वहाँ से क्या लिया? खनिज लिया। जल और खनिज लेने के बाद ये जाइलम की ऊतक जो होता है ये क्या करता है? जल और खनिज लेने के बाद ये पूरे, ठीक है, ये जल खनिज लेने के बाद ये कहाँ लेकर जाता है कि पेड़ पौधा का पत्तियों में। कहाँ लेकर जाता है? पत्तियों में। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि जाइलम का कार्य क्या हो सकता है? जाइलम क्या करता है कि जमीन के नीचे या जमीन के सतह पे जो पानी और खनिज लवण होता है वो पूरे पौधों के पत्तियों तक पहुँचाता है। ठीक है, अगला आपका देखने वाले हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम उसको बोलते हैं ऐसे संवहन ऊतक जो पौधों में भोजन का परिवहन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोएम। ऐसे संवहन ऊतक जो पौधों में भोजन का परिवहन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम क्या करता है कि पहले ये जान लीजिए आप कि पेड़ पौधा खाना जहाँ बनाता है वहाँ पत्तियों में बनाता है। ठीक है, पत्तियों में खाना बनाता है, जिसका हम लोग बोल सकते हैं हरित लवक। क्या बोल सकते हैं? हरित लवक बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम का काम क्या होता है? ये पत्तियों में जो खाना तैयार होता है ना, पत्तियों में जब खाना बनता है तो किचन रूम में खाना बनता है, तो पत्तियों में जो खाना तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो फ्लोएम क्या करता है? पूरे खाना को, मतलब जो भोजन होता है वो पूरे भोजन को पूरे पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम का काम ये है कि जो खाना बनता है पत्तियों में, वो सारा खाना को पूरे पौधों के संपूर्ण भाग में पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम। क्या आपका हो गया? जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर
क्या है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर 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 है। ठीक है, दोनों संवहन ऊतक है और दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, जाइलम, पहली बात, जाइलम किसका परिवहन करता है, जल का, जाइलम परिवहन करता है जल का, और फ्लोएम किसका परिवहन करता है, भोजन का, खाना को पहुंचाने का काम करता है। ये जल का परिवहन करता है और ये भोजन का। फिर अगला देखते हैं, जाइलम में परिवहन नीचे से ऊपर, मतलब जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है। जाइलम में जो परिवहन होता है वो नीचे से ऊपर होता है। ठीक है, अगला फिर जो फ्लोएम में होता है उसमें जो परिवहन होता है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो कहने का मतलब फ्लोएम जो काम करता है वो क्या करता है कि पूरे पत्तियों की कोशिकाओं से लेकर जड़ तक हर एक पार्ट तक खाना कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। इसलिए जाइलम की क्रिया नीचे से ऊपर होती है और फ्लोएम की क्रिया नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होती है। ठीक है, और बात करते हैं कि जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो आपका होता है मृत, क्या होती है, मृत होती है, और जो फ्लोएम की कोशिका होती है वो आपका होता है जीवित। ये आपका था जाइलम और फ्लोएम। ये आपका प्लांट ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम और फ्लोएम द्वारा। अब फिर हम लोग देखने वाले हैं कि पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का जो खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। अगर आपको पूछ ले कि पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का मतलब खाना का परिवहन कैसे होता है, तो आपको सीधा बताना है कि पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है। जाइलम क्या करता है, जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, और उसका क्या करता है, फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। इस प्रकार पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। इस प्रकार क्या कहते हैं, पेड़ पौधों में जो उपयोगी पदार्थ होता है वो क्या कहते हैं उनके स्थान तक पहुंचाता है, और जो गंदे पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो उनके स्थान तक पहुंचाता है। इस तरह मैं कह सकता हूँ कि जाइलम और फ्लोएम का बहुत बड़ा योगदान होता है पेड़ पौधों का परिवहन में। और ये समझ लीजिए कि हमारे लिए या जंतु के लिए या पौधों के लिए परिवहन क्यों आवश्यक है, इसको भी जान लीजिए आप इसी वीडियो में। परिवहन क्यों आवश्यक है, लोग पूछते हैं। असल में मतलब कि जैव प्रक्रम का जो तीसरा पार्ट आपका है परिवहन, यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या इसके बिना इंसान रह सकता है, क्या मनुष्य व्यक्ति इसके बिना रह सकता है क्या। आइए आपको बताते हैं कि परिवहन क्यों आवश्यक है। देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपका पाचन होता है, क्या होता है, पाचन होता है। अब पाचन होने के बाद वहाँ से फिर हम लोग श्वसन करते हैं, वहाँ से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जब ऊर्जा मिल जाता है तो उसके क्रम में तो दो चीज़ बनता है, एक आपका है क्या, पोषक तत्व। जब हम लोग खाना खाते हैं और श्वसन करते हैं उसके इसमें दो चीज़ बनता है, एक पोषक तत्व, ठीक है, एक आपका बनता है अपशिष्ट पदार्थ। तो पोषक तत्व जो बनता है उनके मतलब उनको शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पोषक तत्व शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं भेजा गया, नहीं पहुंचाया गया, उसका ट्रांसपोर्ट नहीं कराया गया, तो हमारा शरीर क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। इसके वजह से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे और शरीर काम करना बंद कर देगा। अगला हम लोग देखते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पाचन या श्वसन के बाद जो गंदे पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मतलब गंदा पदार्थ, खाना खाए तो अपशिष्ट पदार्थ बना, और सांस जब लेते हैं उसके क्रम में भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CO2, क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। तो उसके क्रम में भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है। तो अपशिष्ट पदार्थों का हमारे बॉडी में जमा करके रखना काफ़ी खतरनाक होता है ना, काफ़ी विषैला होता है। इस तरह हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं, जब बहुत सारी बीमारियां होने लगेगी। इसलिए हम लोगों को पूरी बॉडी में खाना को जमा करके रखना काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में और जंतुओं में परिवहन बहुत ज़रूरी है, क्या कहते हैं, नेसेसरी बोल सकते हैं आप। इसलिए जिस मतलब मनुष्य के अंदर परिवहन मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम अगर नहीं है तो वह आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसके लिए सिस्टम होना जरूरी है कि खाना खाते हैं तो उसका ऊर्जा बनता है, और ऊर्जा पूरा बॉडी में पहुंचना चाहिए। उसका पहुंचाने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।